जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं? आई एम ऑल्सो ग्रेट। और मैं कल वाले कपड़ों में हूँ क्योंकि आई जस्ट वोक अप वाइल तो नहीं, 2-3 घंटे हो गए। घर सफाई कराया, सब कुछ कराया। अब मैं बना रही हूँ गाइस खाना। और आज हम बना रहे हैं चिकन नॉट चिकन गाइस, चना चावल, चने वाले चावल या चना वाला पुलाव, जो भी आप उसको कह दें। तो मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था, पर मुझे एकदम से ख्याल आया कि वाई एम आई नॉट ब्लॉगिंग। तो अभी सिर्फ मैंने प्याज फ्राई होने रखे हैं, नथिंग फैंसी, सिर्फ प्याज फ्राई कर रहे हैं। ये थोड़े से ब्राउन हो जाएं, 1-2 हरी मिर्चें भी गिर गई अंदर ही पड़े तो के। ये थोड़े से ब्राउन हो जाएं अच्छी तरह, क्योंकि चना पुलाव में या इवन जो सिर्फ प्याज वाले तड़के वाले चावल होते हैं ना, उनमें भी अगर प्याज अच्छी तरह ब्राउन ना हो तो कोई वो ब्राउन सा बेज सा जो एक पुलाव का रंग होता है वो नहीं आता। सो यू मस्ट डू दैट। सो अभी बस प्याज ब्राउन हो रहे हैं, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। बहुत सिंपल होता है, बट या दिस इज़ 1.5 ग्लास चावल, मगर हमारा ग्लास थोड़ा वो बड़े वाले साइज़ का होता है। और यूजुअली हम 2.5 ग्लास बनाते हैं जब मेरे इन लॉज घर पे होते हैं, बट अभी आप लोगों को पता है वो गाँव गए हैं। तो और सारा इज़ ऑन सम वेरी स्ट्रिक्ट किस्म की प्रोटीन डाइट, तो वो भी नहीं खा रही। तो इट्स बेसिकली मी, गाजी, उसामा एंड चाचा मुबशर हु आर ईटिंग एट होम, मतलब घर का खाना। तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी थी, और अभी इसमें चने भी डालने हैं तो ये अच्छा खासा हो जाएगा एनीवे। तो प्याज ब्राउन हो रहे हैं गाइस। 1.5 ग्लास यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं ये क्या कहते हैं वो चावल। एंड देन दिस इज़ माई चने का पैकेट विच इज़ लाइक आधा, मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे, हाफ क्या, नहीं हाफ नहीं, देख ले अंदाज़ा लगा ले कितना है, ठीक है। तो ये चने डालेंगे। और चने चावल उसामा को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है एक्चुअली। और कल हमने चिकन कढ़ाई और आलू नहीं, चिकन कढ़ाई और कद्दू का सब्ज़ी खाई। सब्ज़ी वॉज रियली गुड। माशा भाई ने बड़े मज़े की मसाले वाली बनाई थी। कढ़ाई जो थी वो जो है वो भी बड़े मज़े की मसालेदार बनी थी। आज मैंने कहा ज़रा थोड़ा चना चावल वाइब्स करते हैं। तो ये सब करके देन आई विल चेंज एंड शावर एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने कहा इन्हीं कपड़ों में आज आपको मिल लेती हूँ, पहले सारा कुछ कर लूँ, फिर उसके बाद हम जाके तैयार होंगे। ये प्याज यहाँ ब्राउन हो रहे हैं, इसमें थोड़ी सी वो हरी मिर्ची और टमाटर गिर गए, बट दैट रियली डज नॉट मैटर। एंड देन दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ माय चावल, दिस इज़ माय क्वांटिटी ऑफ माय चने। यहाँ पे ये मैंने जिंजर गार्लिक ब्लेंड करके रखा हुआ है। ये थोड़े से पहले मुझे लगे कि ब्राउन हो गए, उसके बाद हम इसमें बाकी सब कुछ डालेंगे एंड फिर बड़े मज़े के हम चने वाले चावल बनाएंगे। इतने ब्राउन होना शुरू हो गए। नाउ वन हैक आई लर्नड, इसके जब ये इतने ब्राउन होना शुरू हो जाए, ज़रा मुँह पीछे करके इसमें पानी डाल दें और अब देखें इक्वल ब्राउनिंग कैसे होती है, लेकिन मुंह और हाथ ज़रा पीछे करके। दिस ये वैदा ऑल्सो यूज टू डू, एंड ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा बताती हूँ। ये देखें सारा ब्राउन कलर पानी में आना शुरू हो गया ना। एंड नाउ व्हेन दीज, अब ये प्याज जब ब्राउन होंगे ये इक्वल ब्राउन होंगे। अभी आप देखना, जस्ट वेट एंड वॉच गाइस। सूरज शरशर हो रही है और इतना खूबसूरत ब्राउन कलर आ गया है ऑल ओवर। थोड़ा सा और ब्राउन होने देंगे क्योंकि इसी ब्राउन से पुलाव का रंग आना है, इसमें कोई रंग वंग नहीं डलता, ये प्याज की ब्राउनिंग से ही कलर आता है, तड़के वाले चावलों में भी इसमें भी। सो आई एम जस्ट गोना लेट इट ब्राउन अ बिट मोर एंड देन ऐड द टमाटर, अदरक लहसुन, उसको ज़रा भूनेंगे, चने डालेंगे, साथ साथ दिखाएं। ऐसे ब्राउन हो जाए, यहाँ शेडो पड़ रहा है, ये जले नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ शेडो। जब ये ऐसे ब्राउन हो जाए आपने इसमें अदरक लहसुन अपना डाल देना है पेस्ट, ठीक है, ताकि वो भी थोड़ा सा ज़रा शुर हो जाए अच्छी तरह। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर और मसाले। और क्या खुशबू आ रही है मज़े की, टू गुड, ठीक है। टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल दें क्योंकि टमाटर इसमें अब टूट के मसाला बनना शुरू हो जाए। याद में बशी भाई ने ज़रा मोटे मोटे काट दिए, बट इट डजंट मैटर, ये भी अच्छी तरह घुल जाएंगे। ठीक हो गया। और अब हम लाते हैं मसाले और इसमें मसाले साथ साथ डालते हैं। अच्छा जी, अब इस स्टेप पे ये देखें, जब इसमें थोड़ा टमाटर ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया, चरचर भी फुल हो रही है, इस स्टेप पे हमने इसके अंदर डाल देना है
थोड़ा सा खड़ा मसाला, लेकिन मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है कि मुंह में कुछ आए, तो बस मैं थोड़ा सा ही ज़ीरा डाल रही हूँ, ठीक है। और एक ये वाला पत्ता डाल रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी आर जस्ट गोना ऐड द रेस्ट ऑफ द मसाले ताकि वो साथ ही भुन जाए। सो 1 स्पून ऑफ नमक, हाफ हल्दी, जीरा पाउडर हाफ साइज, एंड धनिया पाउडर वो फुल, ठीक है, उसकी मुझे खुशबू बहुत पसंद है। एंड जस्ट ले लो ज़रा लाल मिर्च, क्योंकि जायका तो होना चाहिए ना चावलों में, ठीक हो गया। और हल्का सा पानी भी डाल दें ताकि मसाले जले ना। चले, अब ये ज़रा सा इस मसाले को, ओए होए होए इतने मज़े की खुशबू आ रही है, टू गुड। अच्छा जी, अब ज़रा सा इस मसाले को हमने पकने देना है जस्ट फॉर लाइक 2 मिनट्स। और जब तक ये पक रहा है गाइस, आई एम गोना टेक सम इमली, टेक दैट इमली आउट, एंड देन इमली का इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मुझे पर्सनली चने वाले चावलों में बहुत पसंद है, आपको ना डालना हो तो नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप मत डालें, कोई मसले की बात नहीं। सो आई एम जस्ट गोना टेक अ बोल, पुट सम इमली एंड हॉट वाटर, एंड थोड़ी देर में वो इसमें ऐड कर देंगे और चने ऐड कर देंगे। चने हमारे ऑलरेडी उबले हुए हैं, इसलिए मुझे कोई उसका ज़्यादा कुकिंग टाइम चाहिए नहीं, इसलिए ठीक है। बस ये इतनी सी इमली, इसको हॉट वाटर में भी डालते हैं, लेकिन पहले मसाला हमारा थोड़ा सा पक जाएगा। आफ्टर अबाउट 3 मिनट्स यू कैन सी ये टमाटर घुलना शुरू हो गए, वरना आप अपनी डोई से इसको ऐसे ऐसे तोड़ भी लें बेशक ये ऐसे, ठीक है। तेल भी अलग हो गया है, विच मीन्स कि हमारा मसाला बहुत मज़े से पक गया है। जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना, उनको इस तरह डोई से यूँ मैश कर लें। बहुत यमी खुशबू आ रही है। चलो, अब इसमें इमली डालेंगे गाइस और फिर चना। मसाला इज़ रेडी, आई एम जस्ट गोना ऐड द इमली का पानी। अच्छा, यू कैन टोटली स्किप दिस पार्ट, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, बट मेरे घर में सबको ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डू, ऑलराइट। लाइक मेरे घर में, मतलब इधर मेरी अम्मी के घर पे, लाइक माई डैड वुड फ्रीक आउट, ही डजंट लाइक, उनको हर चीज़ का बहुत नेचुरल फ्लेवर पसंद है और बहुत नेचुरल सब पसंद है। लाइक ये हमने उबाल के फ्रीज़ किए हुए हैं, तो completely clean। Beautiful। अब चनों को इस ब्यूटीफुल से मसाले में थोड़ी देर हमने इस तरह इमर्स करना है कि ये सब चीज़ों का जायका चला जाए इनमें। एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट इस पत्ते को निकाल ही दें, बट up to y'all, up to you girls। हाथ वाइप करने के लिए एक रुमाल रख लें। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा, भाई खुशबू तो बहुत ही अमेजिंग्स हो गई हैं। मैंने आपको ऐसे एंगल पे रखा है कि बिल्कुल ही लगे कि कुकिंग शो ही चल रहे हैं, कुकिंग शो ही है, समझ लें बस। ठीक हो गया। ये ज़रा थोड़ी सी देर इसमें मसाले ज़रा अपने आप को समझ जाएं, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। और 1.5 ग्लास क्योंकि हमारी चावल हैं, तो ऑलमोस्ट 2.5 ग्लास पानी डलेगा। लेकिन आप प्लीज़ अपने अंदाजे से करें, मैं अपने अंदाजे से पकाती हूँ, ठीक हो गया। और फिर बहुत मज़े के चने वाले चावल बन जाएंगे। सो फार द खुशबू इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ, बहुत दिन बाद चने वाले चावल बनना। यूजुअली आई एम कॉन्स्टेंटली इधर मेकिंग दाल चावल या बिरयानी या ज़ीरे वाले चावल, ज़ीरे वाले जो तड़के वाले चावल होते हैं, या फिर बस इस तरह की चीज़ें।
ऑल्सो चने डालने के बाद आप लोग एक दफ़ा नमक चेक कर लेना, क्योंकि चने और वो ज़रा नमक चूस लेते हैं। हम लोग इतना तेज़ नमक इधर खाते नहीं हैं। मामा वाले घर में वो लोग ऊपर से भी नमक डालते हैं, इतना नमक डालते हैं। और इधर मेरे ससुराल में ऑल ऑफ अस ईट वेरी लेस नमक। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ गाइस। थोड़ा सा बस ये चने और वो हो जाएं, फिर हम चावल डालेंगे, दम पे रखेंगे, चावल तैयार। इसके साथ मज़े का कचूमर सलाद बनाएं, हरे मसालों वाला दही का रायता बनाएं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और एक गाइस ये साथ टमाटर की चटनी होती है शान मसाले की, शान कंपनी की, बहुत यमी। ये भी साथ खा लिया करें। बस चने शुरू होना शुरू हो गए हैं। ओए होए 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 होए, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। चनों का मसाला इज़ लुकिंग ब्यूटी। मैं तब तक इसमें गर्म होने रख देती हूँ पानी, ताकि हम चावल डालें, पानी डालें, दम पे रखें और चावल बन के निकल आए। चने का मसाला इज़ डन। इसमें आप डालें अपने चावल। ज़्यादा नहीं डोई मारनी, क्योंकि चावल कच्चे टूट जाते हैं। अभी इसमें पानी डलेगा ना, खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगेन गाइस, जो कुकिंग करता है ना उसको अंदाज़ा होता है कितना डालना है। आप लोग प्लीज़ मेजर करके डाल लीजिएगा कि कैसे डालना है। बेसिकली ये चावल अभी जब अच्छी तरह कवर हो जाएंगे ना, इसका मतलब होगा हल्के हाथ से मिक्स करना प्लीज़, ज़्यादा डोई ना मारना, वरना चावल सारे टूट जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट लेवल ऑफ पानी। चले परफेक्ट, ठीक है। चने भी मिक्स हो गए, कलर भी आ गया। अब इसको हम बस दम पे रखने लगे हैं, ये खुद ही इसके अंदर पक जाए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए ये कवर हो गया ना पूरा ऊपर तक। बस ये अमाउंट सही है पानी, ठीक है। आई एम जस्ट गोना पुट अ कपड़ा एंड द ढक्कन एंड आई एम जस्ट गोना लेट दिस कुक इन इट्स ओन। ये इसी के अंदर बस पकता रहेगा और परफेक्ट पक के निकलेगा। ओके गर्ल्स, वी आर रेडी टू ओपन दिस, ठीक है। बाहर कुछ शोर मच रहा है, आई डोंट नो क्या सफाई हो रही है, क्या हो रहा है, बट इग्नोर दैट। और वी आर रेडी टू ओपन इट। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर ना मैंने ये भी रखा होता है यूँ करके ऐसे, ताकि ज़्यादा वेट हो और स्टीम अंदर ही रहे। सो आई पिक दिस अप, ओके, एंड ओपन मैंने अभी नहीं किया। दिस कुड गो हॉरिबली राइट और हॉरिबली रॉन्ग, बट मुझे उम्मीद यही है कि बिल्कुल राइट होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, कैन यू सी? ओए होए होए होए, ब्यूटीफुल। ये देखें गाइस, नज़र आ रहा है कैमरे में? एक एक चावल अलग। ओए होए होए ओए, सॉरी सॉरी। ओह, ये बहुत मज़े के बन गए हैं गाइस। कैन यू सी में भी? ये चलो जी, परफेक्ट। अब एज सून एज उसामा कम्स फ्रॉम वर्क ये खाएंगे। इसको हम गरम रखते हैं इसी तरह। एंड एज सून एज उसामा, सक्सेस होगी गाइस, सक्सेस होगी, आप बना सकते हैं। अब एज सून एज उसामा कम्स होम ये खाएंगे, मज़ा आएगा। प्लेट बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। साथ ही मैंने ये भी तैयार कर लिया है, एक्स्ट्रा बारीक कचूम्बर। नो टमाटर टुडे, थोड़ा सा एक डाला जो बचा हुआ था कल का, बट या एक्स्ट्रा बारीक कचूमर एंड चने वाले चावल एंड दही, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड। घर का साफ सुथरा खाना इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग गाइस। राइट ऑन टाइम, उसामा इज ऑल्सो होम, गरम गरम ताज़ा खाना खाने। सो दिस इज गोना बी आवर लंच टाइम। कम ऑन। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? बहुत सारे दिनों के बाद आप लोगों के साथ बात हो रही है। एक्चुअली एक तो बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बट नाउ आई एम परफेक्टली फिट फाइन। और मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। तो ये मैं आपके सामने तैयार होकर मौजूद हूँ, और अपना ये येलो मेरा ये शिफॉन का कुर्ता है, जो कि इंडिया से आया था। बहुत ही हसीन एंड आई लव इट। इसके ऊपर बड़ा ही प्यारा सा ये काम है, साथ ये एम्ब्रॉयड्री है, और हल्का हल्का बाजुओं के ऊपर ये क्रोशिया का काम है। एंड इसके साथ मैंने अपनी ये वाली जूती मैच की है। और ये दुपट्टा जो है ना, स्लाइड सा एक कलर डार्क है, बट इट्स परफेक्टली फ़ाइन। ये मैंने ख़ुद बनाया था, इसको मैंने टाई एंड डाई किया था।
फिर मैंने गोटा लिया और फिर एक शादी थी, एक इवेंट था, तो उस पर हमें ये पहनना था, सबका थीम था। तो इसको टाई एंड डाई करके फिर मैंने इस पर ना ये गोटे के फूल लगाए थे, ये वाले, ये देखें, और किनारी लगाई खुद से। और अगर मज़े की बात ये कि गोटे के फूल दोनों साइड पे हैं, चाहे आप दुपट्टा इधर से देखें चाहे आप दुपट्टा इधर से देखें, आपको दोनों साइड से फूल नज़र आएंगे। तो आज मैंने ये इसलिए पहना है कि एक हमारी बहुत ही प्यारी सी बेटी है, उसकी आज मिलाद है और ढोलकी है, तो हमारा थीम था येलो, तो अगेन मुझे इसको, इस दुपट्टे को इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। तो ये है जी आज की कहानी। इसके साथ मेरा ये वाला क्यूट सा बैग है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी माहा ने मुझे एक पार्सल भेजा है जो मुझे मिल गया है, और वो भी, उसको भी मैं आप लोगों के साथ खोल के देखती हूँ कि क्या है। और अगर मेरे काम की अभी की चीज़ निकल आई तो फिर मैं वो चेंज करके वो पहन के चली जाऊँगी। तो अब अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये अभी पहुँचा है मेरे पास TCS, और मैंने माहा को कुछ चीज़ों का कहा था, अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें निकलती हैं। तो लेट मी ओपन इट और फिर मैं आप लोगों को दोबारा जी। तो बहुत ही प्यारी सी चीज़ें निकल आई हैं मेरे लिए, और बहुत यूज़फुल वाली, और जो अभी इस शादी के इवेंट में मेरे बहुत काम आने वाली हैं। क्योंकि अभी तो देखें आज पहला दिन है जिसमें ढोलकी शोलकी और ये स्टार्ट हो रहा है, मिलाद से इंशाल्लाह सारा शुरू हो रहा है। तो ये माहा ने मेरे लिए जूते लिया था, और आपको याद है उसने आप लोगों को दिखाया भी था। तो ये तो जी मेरे पास पहुंच गया है, और अब ये आगे आगे मेरे बहुत काम आने वाले हैं। वैसे मेरा दिल कर रहा है आज ही पहन लूँ, बट नहीं, मैं किसी और शादी के अच्छे से कपड़ों के साथ इसको पहनती हूँ। और ये वो निया मिया वाला कुर्ता है जो माहा ने पहना था, आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट अनफॉर्चुनेटली माहा को मैंने ये ईद का गिफ्ट भेजा था, तो माहा के ऊपर ये बहुत ज़्यादा खुला था। तो शी सेड कि अम्मा मैं आपको भिजवा रही हूँ, आप इसको पहने, और मेरे लिए आप कोई और ऑर्डर कर दीजिएगा, या आप ऐसे कीजिएगा कि आप जब तक इसको एंजॉय करें, और उसके बाद देखते हैं, जब मैं आऊँगी तो मैं आपसे कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लूँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बेटा, ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखें आज मेरे लिए कितने प्यारे प्यारे 2 गिफ्ट्स आ गए हैं, और अब इनको मैं अच्छा सा तैयार होके पहन के आपको दिखाऊंगी। ये मैं अपने दुपट्टे पे कुछ डायमंडीज़ वगैरह लगा रही थी, ये वो पड़े हैं मेरे सोफ़े पे, मेरा स्पीकर पड़ा है, जब मेरे मूड में होती हूँ फिर मैं गाने वाने सुनती हूँ। और ये देखें मज़े मज़े के गिफ्ट्स। और अब इवेंट पे जाके आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि मैं उनकी वीडियोस को बना लूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज़ मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। तो अब मैं घर से निकल गई हूँ, और मैंने कहा कि चलें आपके साथ थोड़ी सी गप भी लगाती जाती हूँ। और अभी जो है बस यहाँ पे रास्ते में ये एक डॉग शो लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, इधर क्या कहते हैं बहावलपुर में। तो मेरे 6 के 6 डॉग्स जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा रास्ते में 2 मिनट रुक के मैं ज़रा वो भी चेक कर लूँ। और बस अभी रास्ते में रुक के मैंने 2 मिनट के लिए उनको चेक करना है कि देखूँ मेरे डॉग्स में से कोई विन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद बस फिर अपनी मामी के घर, और फिर वहाँ पे जाके हम मज़े से एंजॉय करेंगे, कुछ गाने वाने सुनेंगे। पहले तो मिलाद है, उसके बाद कोई ढोलकी वोलकी बजाएंगे। कल तो मैंने खूब बजाई थी, बट आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, मुझे गानों के साथ अभी इतना चेंज करना नहीं आता। लेकिन आई थिंक जितने लोग वहाँ बैठे थे ना, उन सब में मैं ही बेहतर थी। तो फिर आंटी ने कहा बेटा तुम ही बजाती रहो। तो बस वो फिर हमने गाने वाने गाए और रौनक लगाई। तो आज भी आपको लेके चलते हैं, देखते हैं, अगर फिल्म आ सकी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो जी हम नहा धो के अच्छा सा प्यारा सा बच्चा बन के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के रेडी होके आप लोगों के सामने फिर से आ गए हैं। और उसामा लव द फूड, उसामा ने 2 प्लेटें खाई, और उसके बाद उसामा जो है वो मैकेनिक के पास चला गया बिकॉज उसने गाड़ी के कुछ काम शाम कराने थे। तो लाइक ओके नो प्रॉब्लम। तो आज मैंने सोचा गाइज, अच्छा इससे पहले आप लोग मामा का व्लॉग देख चुके होंगे, आई होप यू गाइज एंजॉयड दैट व्लॉग। स्लोली वो दोबारा से वीडियोस आप लोगों के लिए बना के भेजना शुरू कर देंगी। सो इफ़ यू गाइज एंजॉय हर पार्ट्स तो मुझे बता दें।
so that we can get her to make more. And guys, subscriber numbers are still not going up like they should. I don't know, मुझे लग रहा है मैं भी कोई रजब बट ढूंढ लूँ और कोई शाउट आउट करवा लूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इससे ज़्यादा मजीद आप लोग क्या चाह रहे हैं. मतलब यूट्यूब, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? अब तो मैंने यूट्यूब को ईमेल भी भेज दिया कि अगर आपने मुझे कोई शैडो बैन या कोई इस तरह की चीज़ की हुई है तो मुझे प्लीज़ बता दें, मैं नया अकाउंट बना लूँ, कुछ कर लूँ मैं. मुझे खुदा का वास्ता है बता दो भाई कि मेरे चैनल के साथ क्या प्रॉब्लम है. डेली कॉन्टेंट अपलोड हो रहा है, अच्छा खासा लंबा कंटेंट अपलोड हो रहा है, कंटेंट के ऊपर ऐड भी तुम लोग लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मेरे व्यूअर्स को तुमने, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को, नंबर को ऐसा लिमिट किया हुआ है कि वो आगे ही नहीं बढ़ता और व्यूज़ भी एक सर्टेन नंबर से ऊपर जाते ही नहीं है. और इतना इतना फजूल कंटेंट पता नहीं कहाँ गया हुआ है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग गाइज. मैं तो फेड अप हो गई हूँ अब यूट्यूब के ये जो भी प्रॉब्लम है. तो दिस इज़ नॉट आप लोगों का नहीं है प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ मी एंड यू प्रॉब्लम. ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज़ अ यूट्यूब प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट एंड आई सेंड देम एन ईमेल नाउ ऑनेस्टली. और मेरा ख्याल है कि अब वो अगर ईमेल का रिप्लाई करते हैं या नहीं, जो भी वो देख लूँगी मैं. एंड देन आई एम प्रॉब्ली जस्ट गोना एंड अप मेकिंग अ न्यू चैनल. मुझे प्लीज़ बता दें अगर आप लोगों को लगता है ये एक अच्छा आइडिया है कि नया चैनल, आई नो वो ना मोनेटाइज होगा ना उसके घंटे पूरे होंगे. आई डोंट इवन नो कि ये जो मर के यहाँ 25,000 हुआ है वहाँ वो ये सारा ऑडियंस ट्रांसफ़र होता भी है कि नहीं होता. बट आई रियली थिंक इस चैनल के एल्गोरिथम के साथ कोई प्रॉब्लम है एंड आई शुड मेक अ न्यू वन. सो लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट इट. एनीवे गाइज, आज मेरे पास आप लोगों के लिए 3 कंटेंट आइडियाज़ थे एंड दे आर रियली रियली गुड कंटेंट आइडियाज़ एक्चुअली. बट आई नीड टू नो फर्स्ट के व्हाट योर पर्सपेक्टिव इज़ ऑन देम. तो या सो अब पहला इज़ दैट अब इंशाल्लाह आगे हज भी आने वाला है. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ फ्यू अबायाज एंड आई रियली वांट टू शो यू गाइज अबायाज बिकॉज अ लॉट ऑफ माई ऑडियंस माशाल्लाह से वो अबाई पहनते हैं, वो हिजाब करते हैं, वो निकाब भी करते हैं. निकाब मुझे ना खुद से करना आता है, टू बी वेरी ऑन, लाइक मुझे नहीं पता आप वो बांधेंगे कैसे, और ना ही अभी तक मुझे समझ आई कि वो कहाँ से ख़रीदा जा सकता है. बट हिजाब और अबाई मैंने 3 ऑर्डर किए हैं, बहुत खूबसूरत. एंड आई रियली वांट टू शो यू गाइज दोज फॉर द अपकमिंग हज सीजन. अगर आपको किसी को चाहिए, पता नहीं हो कि कहाँ से लेना है या जो भी, या इवन इफ यूर जस्ट नॉर्मली यू वेयर अबायाज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड मुबीना वेयर्स दैम. शी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर इंस्पो ऑल्सो कि यार कोई मज़े का कहीं मार्केट में कोई अच्छा अबाया आया है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा. क्योंकि अबाया में ये होता है कि कपड़ा एक तो अच्छा हो एंड देन जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्टाइलिंग, ज़्यादा नहीं. द पीपल आई नो जो पहनते हैं वो ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं मांगते अबाया पे, वो कहते हैं अच्छा हो, बस थोड़ा सा मिनिमल कोई स्टाइल हो उसके अंदर. तो I've ordered 3 and वो तीनों ही आ गए. They look beautiful, so I don't know. Let me know if you guys want to see that. That's number 1. Number 2 is कि मैंने बहुत सारा सामान मंगाया गाइस टीमू से, जो कि मैं आज दिखाना चाहती थी. बट आई फील लाइक कि बिकॉज अ लॉट ऑफ माई ऑडियंस इज़ फैमिली एंड फैमिली में फिर लोगों के भाई, अब्बू, हस्बैंड्स वो भी साथ बैठ के देख रहे होते हैं. सो आई काइंड ऑफ नीड टू नो कि इफ़ आई पुट अ डिस्क्लेमर कि नाउ दिस इज़ जस्ट अ गर्ल्स ओनली वीडियो आगे इस पॉइंट से आगे से, तो फिर आप लोग वो देख लोगे. बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ विच आई ऑर्डर्ड फॉर दी वेकेशन, जो कि मुझे लगता है कि लड़कियों को पता होना ज़रूरी है. बट आई ऑल्सो डू वॉन्ट टू कीप इन माइंड कि वो लड़कियाँ ही देखें एंड वी आर नॉट शोइंग दैट टू लाइक द मेल साइड. तो इसलिए मुझे बताएं कि इज़ दैट गोइंग, डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू बी पॉसिबल और शुड आई जस्ट नॉट गेट इनटू दैट टेरिटरी. कोई इतना प्राइवेट सामान नहीं है टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बट इट्स जस्ट स्टफ जो आप आउटफिट्स के नीचे पहन लो एंड आई थिंक इट विल बी रियली रियली यूजफुल. एंड अगेन इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स नॉट अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ स्टफ, इट्स वेरी यूजफुल स्टफ विच अक्सर कोई नहीं बताता इन चीज़ों के बारे में. कोई इनके दुकानें, इनके पेजेस, इनके लिंक्स भी नहीं बता रहा होता. एंड इतना मसला होता है बिकॉज वेयर आर वी सपोज टू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन. बट आई हैव एक्चुअली मेरे साथ पड़ा हुआ है एंड आई रियली वांट टू शो यू गाइज एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन स्टफ. सो इफ़ यू कैन लेट मी नो इन टूडेज कॉमेंट्स, प्लीज़ कॉमेंट में मैं कोई सवाल पूछती हूँ बताया करें, सो दैट मुझे आप लोगों का पता चले कि यार ये करना है, ये नहीं करना, आप लोग इंटरेस्टेड हो भी नहीं हो, क्या वाइब है. ठीक है, तो मुझे बता देना. इट्स लाइक एक सैम्पल दिखा देती हूँ, कोई इतनी वैसे है नहीं जितना मैंने कह दिया है. सो बेसिकली यू नो व्हेन यू वेयर ड्रेसेस, मैं कोई अपना ड्रेस उठा के लाती हूँ आपको दिखाती हूँ. यू नो व्हेन यू वेयर लाइक जब आप वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, अब ऑब्वियसली सब लड़कियां उसके नीचे पूरी लंबी वाली टाइट्स नहीं पहनती, जैसे मैं नहीं पहनती. या तो आप उसके नीचे, मैं उसके नीचे लेगिंग्स पहनती हूँ. लेगिंग्स वो होती हैं जिनको पाकिस्तान में स्टॉकिंग्स भी कहा जाता है, जो पूरे पाँव के साथ ऊपर होती है ना. तो अक्सर या तो मैं वो पहनती हूँ. एंड इफ आई डोंट वेयर दैट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, they're like shorts but they're not and they look तो क्या नज़र ही नहीं आते, मगर ये है कि they make you feel very comfortable because आपको ये feeling होती है कि you're wearing something and you're covered. ठीक है. So for example, what example can I give you? Let me bring something and show you.
एंड अगर यहाँ से आगे किसी को कोई प्रॉब्लम है गाइस, तो इट्स एन ऑल गर्ल्स कंटेंट यहाँ से आगे फॉर लाइक 2 minutes, ओके? सो आई डेंट रियली वांट टू शो दिस ड्रेस बिकॉज मैं इसमें पोस्ट लगाना चाहती हूँ इंस्टाग्राम पे वंस आई रीच द वेकेशन प्लेस, बट मैं ले आई हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू शो यू अ सैम्पल ऑफ व्हाट आई मीन. सो ये मेरा ज़ारा का ड्रेस है. इट इज़ ब्यूटिफुल एंड इट्स नॉट न्यू गाइज. अगर आप इसको चेक भी कर लो तो ये बहुत पुराना है, बहुत 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 पुराना. सो इट्स नॉट अ न्यू परचेस. आई एम नॉट, अब मैं ज़्यादा से कुछ परचेज नहीं करी, बहुत पुराना है, बट आई नेवर रियली गॉट अ चांस टू वेयर इट. सो दिस टाइम आई विल वेयर इट. इट्स ब्यूटिफुल. इट्स लाइक क्रिंकल शिफॉन एंड इट्स लाइक ब्राउन्स एंड बेज एंड देन इट हैज दिस ब्लैक आउटलाइन. बहुत खूबसूरत आउटफिट है. इट्स लाइक दिस एंड देन इट हैज़ जस्ट ये काली स्ट्रिंग्स लटकती रहेंगी साथ और साथ. बहुत प्यारा सा इसका फ्लोई सा है. और यहाँ पे मैंने ये निशान लगाया इधर बिकॉज ये स्ट्रैप बहुत लंबा है जिसकी वजह से इसकी नेकलाइन बहुत लो हो रही है. तो मैं इसको यूं करके यूं अभी इस स्ट्रैप को, मामा होती तो वो तो 1 मिनट में कर देती, तो मैं अब इस स्ट्रैप को ना, ये आपको समझ आई कैसे, मतलब ये मैंने जो निशान लगाया ना, ये यूं होगा और फिर ये यूं होगा और यहाँ पे मैं एक टांका लगा दूंगी तो ये स्ट्रैप इतना छोटा हो जाएगा और उससे ये ऑटोमेटिकली उठ जाएगा. तो ये यहाँ आ जाएगी नेकलाइन जो अभी यहाँ जा रही है. लिटरली इट्स सो लो. आई डोंट नो व्हाई. लुक हाउ लो इट इज. एनीवे, तो जब आप इस तरह का कुछ पहनेंगे लाइक ऑन योर वेकेशन और इफ यू गर्ल्स लिव अब्रॉड, तो आप लोगों के लिए तो कॉमन ही है. सो इफ यू वेयरिंग समथिंग लाइक दिस, naturally you're not going to wear tights underneath, you know, because it's going to look like really ridiculous. It's a very nice, beautiful, formal outfit, very expensive, very very beautiful because ये pure crinkle chiffon है और बहुत खूबसूरत breezy fabric है. Can you see? So अब इसके नीचे जब मैंने इसको आज try on किया ये strap adjustment के लिए, तो मैंने पहले stockings पहनी and I was like okay no, the stockings do not look nice. ठीक है, क्योंकि हर के नीचे वो नहीं अच्छी लगती, किसी किसी आउटफिट के नीचे अच्छी लगती हैं एंड आई रेगुलरली वेयर देम और मुझे बहुत पसंद है स्टॉकिंग्स. लेगिंग्स आई हेट. ड्रेसेस के नीचे यहाँ पे जो लेगिंग रुक जाती है बहुत गंदा लगता है. प्लीज मत किया करें, स्टॉकिंग पहन लिया करें. बट अगर आपको स्टॉकिंग भी ना पहननी हो, जैसे इसके साथ उसकी लुक बहुत खराब हो रही थी, बहुत जेन्युइनली. सो दिस इज समथिंग दैट्स कॉल्ड, I don't know what this thing is called. It's like, it's not a body shaper, but it's also like not shorts. It's, I don't know what this is. But these are like, ये लंबे हैं, ठीक है? So what it does is it covers your, up to your thigh, okay? And you feel very comfortable because आप अच्छे खासे, इससे देखिए इसकी लेंथ बहुत लंबी है, so आप अच्छे खासे कवर हो जाते हैं. And the material is like this elasticine kind of, polyester and elasticine type. एंड इट्स रियली गुड. तो ये बॉडी शेपर नहीं है, टमी टकर नहीं है. अगर आपकी बॉडी मेरी तरह पतली है और आपको वो एक्स्ट्रा टमी टकिंग वाला इफेक्ट चाहिए ही नहीं, तो यू डोंट नीड टू ऑर्डर दोस बिकॉज वो एक अननेसेसरी कंप्रेशन देता रहता है ना. सो गर्ल्स हु हैव दैट इशू दे कैन वेयर इट, बट आई पर्सनली डोंट. तो मुझे वो बॉडी शेपर से बहुत सफोकेशन होती है. सो ये बहुत पतला है. सी हाउ पतला इट इज. सो ये आप आराम से पहन सकते हो इस तरह के किसी भी आउटफिट के नीचे और आप अच्छे खासे कवर हो जाते हैं. अच्छे खासे, ये बहुत लंबा यहाँ थाई तक आता है, बिल्कुल थाई के ऊपर रुकता है. एंड दीज आर रियली 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 यूजफुल इस तरह के कपड़ों के लिए, ठीक है. आई पर्सनली आई रियली लाइक जो इसका ये वाइट वाला कलर है, ये वाला कलर, एंड देन दिस स्किन कलर विच इज, बल्कि मैं आपको दिखाऊं, एक स्किन ये होता है लेकिन ये बहुत गोरों का स्किन टोन होता है, राइट? दिस इज नॉट आवर देसी स्किन टोन एट ऑल. ये हमारे लिए ये फिर भी बहुत ज्यादा, लुक हमारे स्किन टोन, दिस कलर इज परफेक्शन. आई डोंट नो ये क्या कलर है भाई, बट ये हम देसियों के स्किन का बिल्कुल परफेक्ट कलर है. लुक, these are brand new guys, so don't mind. Look, perfect color and I love it, ठीक है. और ये मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जब हम लोग देसी कपड़े पहनते हैं, वाइट पैंट्स या अगर आप रॉ सिल्क का पिजामा कभी पहने, तो समटाइम्स इट्स सी थ्रू एंड इट डजंट लुक नाइस. सो दिस इज समथिंग यू कैन वेयर अंडरनीथ. एंड देसी हम लोगों के जो लहंगे होते हैं, अगर आप गर्मियों में लहंगा पहनना चाह रहे हो और लहंगे के नीचे ऑलरेडी कैन भी होता है, सब कुछ होता है, बट यू ऑल्सो हैव टू, लाइक मेहंदियों पे लड़कियां डांस करती हैं या कुछ भी, मतलब जस्ट टू फील कंफर्टेबल, बिकॉज आई एम समबडी हु नीड्स टू फील कंफर्टेबल एंड कवर्ड. लाइक आई नीड टू फील लाइक आई एम फुली कवर्ड एंड आई एम फुली प्रोटेक्टेड एंड आई एम फुली, लाइक मुझे बस बहुत ये वहमी फीलिंग होती है कि मैं बस फुली कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है. बहुत काम आते हैं लहंगे के नीचे. अगर पूरी टाइट्स नहीं ना पहननी, इस तरह की एक चीज पहन लें, you will feel perfect. So ये मैंने मंगाया है टीमू से, ठीक है. मैं इंस्टाग्राम पे टीमू के लिंक्स लगाती रहती हूँ, आप लोग प्लीज देख लेना. इट वॉज वेरी अफोर्डेबल एंड इट केम इन अ पैक ऑफ 4, 1, 2, 3
and 4, ठीक है. And I personally ordered it mainly for this color क्योंकि ये कलर यहाँ सिर्फ यूनिक्लो पे मिलता है बाहर, यहाँ फिर ये मुझे टीमू पे नजर आया. एंड दिस इज रियली रियली आपकी क्लॉजेट में ये होना चाहिए. अगर आप में से कोई लड़कियां इन्फ्लुएंसर हैं या आप में से कोई इनटू मॉडलिंग है तो भी अगेन दिस इज समथिंग जो बहुत काम आएगा. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप वाइट पैंट्स पहनते हो, जैसे मैं आपको एक मिनट मैं आपको लेट मी ब्रिंग सैम्पल्स एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिनन की वाइट पैंट्स हैं, ठीक है. नो मैटर आप किस भी फैब्रिक के खरीद लेंगे नजर आता है. आई डोंट नो ये वाइट कलर का कमाल है या क्या, ये देखो नजर आता है, जो मर्जी कर लो, ठीक है. अब ऑब्वियसली आप इसके अंदर जो भी पहनेंगी वो भी नजर आता है. सो आई पर्सनली डोंट लाइक दैट एट ऑल. या तो फिर शर्ट इतनी लंबी होनी चाहिए कि आप फुली कवर्ड लगे या जो भी, वरना वो तो बहुत अजीब सिचुएशन है. सो गेट योर सेल्फ दीज शॉर्ट्स बिकॉज दीज विल फुली कवर यू टिल हियर. ये देखो यहां तक आप कवर हो जाएंगे. जब आप यहां तक कवर हो जाएंगे कुछ भी नजर नहीं आएगा. सी सो फिर आप आराम से व्हाइट पैंट्स पहन सकते हैं. और ये कलर ऐसा है कि ये अलग से भी इसके नीचे से नजर नहीं आता बिल्कुल. ये देखो परफेक्ट हो जाता है सिस्टम. सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन गर्ल्स लाइक आई डोंट नो बिकॉज हमारे ज़माने में हमें तो हमारी माँ ही देती होती थी ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमें भी पूछना पड़ता था फिर बाद में जाके कि इस तरह की दुकान कहाँ पे है, क्या लेना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, ब्ला 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 ब्ला. सो इफ़ यू नीड दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन लेट मी नो. व्हाट आई कैन डू इज़ मैं जैसे मैंने आज डिस्क्लेमर लगाया, मैं इस तरह डिस्क्लेमर लगा दूंगी एंड देन वो पार्ट ऑनवर्ड्स आप लोग बेशक पॉज कर लो और फिर सिर्फ लड़कियाँ देख लें या जो भी, तो मुझे बता दें इफ़ यू इंटरेस्टेड. वैसे कोई इतनी ये हिडन चीज़ नहीं है मगर हमारे माशरे में बिकॉज इट्स सो टैबू टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, आई जस्ट फील लाइक दैट वी शुड. अनदर थिंग, अब आज हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया है तो आई थिंक ये वाला टॉपिक मैं कर लूँगी. तो ये 3 टॉपिक्स जो मैं कह रही थी, एक वो था द अबायाज, 2 was this stuff, the girly stuff, and 3 is menswear because I bought a lot of menswear for Usama's vacation. तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं for boys inspiration, do let me know. मैं आपको वो भी दिखा दूंगी. Again, इस ट्राउजर के साथ अब मेरी सारी वेकेशन लुक्स रिवील होने वाली हैं, बट गाइज आई हैव टू गिव यू एग्जांपल्स. ओके, सो विद दीज पैंट्स, दीज आर रियली क्यूट फॉरएवर 21 लिनन वाइट पैंट्स. मैंने ये पुल एंड बेयर की शर्ट रखी हुई है विच इज अगेन अडोरेबल. ओके, इट्स लाइक दिस कॉटन एंड इट्स अ वेरी क्रॉप्ड शर्ट. इस तरह इतनी छोटी है, ठीक है, बट अगेन यू सी हाउ लो द नेकलाइन इज. अब इतनी लो नेकलाइंस हम लोग नहीं पहनते. ऑब्वियसली ये बाहर के मुल्कों के लिए बने हुए कपड़े तो वो लोग पहनते होंगे, जो भी है, हम नहीं पहनते. नाउ ड्रेस का नेकलाइन आई कैन फिक्स, राइट, इसका आई कैन नॉट फिक्स बिकॉज मैं इस गले को ऐसे ऊपर कैसे करूं. सो आई ऑर्डर्ड दीज थिंग्स विच आर सो फैबुलस. इट्स लाइक इस तरह ये स्पेगेटी है, ठीक है, और ये इस तरह है एंड यू जस्ट नीड टू पुट इट लाइक यू नीड टू वेयर इट इनसाइड लाइक दिस एंड दिस इज हाउ इट विल इमीडिएटली कवर यू. और ये पूरी कैमी की तरह नीचे भी नहीं लटकेगी और ये यहाँ से आप फौरन से कवर हो जाएंगे. एंड दिस इज परफेक्ट, लाइक दिस इज परफेक्ट. अगेन दिस इज अ टीमू परचेज, लेकिन ये यूनिक्लो से भी मिल जाएंगे, ये हर जगह से मिल जाएंगे, बट ऑनेस्टली टीमू इज वेरी बजट फ्रेंडली एंड इट इज अमेजिंग. एंड ये वाली चीज़ हर लड़की की क्लॉजेट में होनी चाहिए बिकॉज अक्सर देसी कपड़ों के गले भी अजीब से होते हैं और मुझे पर्सनली नहीं पसंद इस तरह. तो यू कैन जस्ट इमीडिएटली कवर इट अप. सो ये मैंने ब्लैक में भी मंगाई है और ये वाइट में भी. मुझे पर्सनली वाइट इतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है और ये क्योंकि ये देखिए ना वाइट बहुत अजीब सा लगता है. सो आई प्रेफर ब्लैक, मगर वो 2 का पैक था तो मैंने कहा चलो वाइट भी आ जाए, कभी काम आ जाएगी. सो दीज आर ऑल्सो ग्रेट परचेसेस, ठीक है. सो मैंने कहा आज आप लोगों को थोड़ा सा ये मैं दिखा देती हूँ इस तरह की चीज़ें. और जिसको टीमू के लिंक्स चाहिए हो मुझे डीएम कर देना, या मैं आज वैसे भी अपनी स्टोरी में लगा दूंगी. लेकिन अगर आप आज नहीं बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर मुझे डीएम करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इन चीज़ों के लिंक्स भेज दूंगी, ठीक है. सो ये था जी, थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करूँ, ज़रा गर्ली टॉक हम करें. मैं कैप्शन में भी लगा दूंगी पहले से कि दिस इज़ ऑल एक्सक्लूसिव गर्ल टॉक. सो आई होप पीपल डोंट माइंड बिकॉज एकदम से मेरे ऊपर वो आ जाएगा एक कोई प्रेशर वाला कमेंट कि ये चीज़ें आपने. हालांकि ऑनेस्टली this is the kind of stuff we need to educate, like this is the girl stuff we need to educate each other on. But yeah, और I personally think कि ये तो बहुत काम की चीज़ है यार. ये these are just lovely. ये तो देसी कपड़ों के नीचे भी आप लोग वाइट पजामा भी जब लड़कियां पहनती हैं ना, वाइट कॉटन का पजामा, and if it's a see-through white cotton ka pajama, it looks very bad. And please girls stop wearing white tights. White tights are just, please white tights पहनना बंद कर दें, बहुत बुरा लगता है. और अगर white tights पहनते हैं तो please फिर make sure that you are being careful about them because they just don't look appropriate and they don't look nice, ठीक है.
तो ये था जी आज का थोड़ा सा गर्ल टॉक कंटेंट. मैं कैप्शन में लगा दूंगी कि दिस इज़ गर्ल टॉक ओनली, गर्ल एक्सक्लूसिव. इफ़ यू नीड लिंक्स यू कैन लेट मी नो. एंड और मैंने टीमों से कुछ मंगाया है जो मैं आप लोगों को दिखाऊं. मैंने एक ये बॉडी सूट मंगाया गर्ल्स. दिस इज़ रियली रियली नाइस. इट्स डबल लाइंड. It's first of all, it's my favorite chocolate brown color, and the best part, it's not single lined, it's double. Look, मैं टीमो एक्सपर्ट. ये देखें, it's double lined. So double line से ये होता है कि इसकी फ्लो बहुत अच्छी आती है. एंड दिस इज़ माई फेवरेट शेड ऑफ ब्राउन. ये देसी स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है. ये स्क्रीन में थोड़ा लाइटर लग रहा है. इट्स इवन डार्कर इन रियल. सो ये भी आई लव दिस. एंड देन लुक एट द शेप ऑफ द बॉडी सूट. डू यू सी हाउ लवली द शेप इज. इट्स सो नाइस. तो ये भी मैंने मंगाया आज गाइस. दिस इज एग्जैक्ट यूनिक्लो स्टफ. लाइक दिस इवन द ब्रांडिंग डूड, लाइक मुझे लग रहा है ये बिल्कुल 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 100% ये यूनिक्लो की है. मुझे नहीं पता यही लोग यूनिक्लो के लिए भी बना रहे हैं या क्या हो रहा है. आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज अमेजिंग. लाइक द फैक्ट दैट इट्स डबल लाइंड एंड इट्स सो अमेजिंग. बड़ी बात है ये. मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या. मेरा तो लॉन्ग शैम्प का भी यही कलर है, ब्राउन. आई लव दिस चॉकलेट ब्राउन कलर. इट्स वेरी वेरी नाइस, फ्लैटरिंग ऑन आवर देसी स्किन. तो खैर लड़कियों, ये थी आज की थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए. अगर आप लोगों को और इस तरह की वीडियोस चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए बना लिया करूँ. और ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ. सो यस, सो मुझे बता दें कमेंट्स में अगर आप लोग वो अबायों वाला भी देखना चाहते हैं. एंड देन इफ़ यू ऑल्सो वांट टू वॉच बॉयज़ का हॉल तो मैं आपको उसामा की जो भी मैंने यहाँ से पाकिस्तान से शॉपिंग की है दिखा दूंगी सारी. और फिर आप लड़कों को, आपके भाइयों वगैरह को किसी को शॉप करना हो तो दे कैन डू इट. सो दिस वाज टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. एंड इफ़ यू डिड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ शेयर इट अक्रॉस, बिकॉज आई थिंक एट दिस पॉइंट सब्सक्राइबिंग से ज़्यादा शायद मेरा चैनल शेयर करने से वो ग्रो हो. तो उसको शेयर प्लीज़ ज़रूर करें. अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिंक लगा दें, व्हाट्सएप पे लगा दें, इधर उधर लोगों को भेज दें. दैट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर मी. थैंक यू सो मच. तो मैं आपको मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.